जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री जीके से टोटल 35 प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा अटेंड कीजिए और आज के इस 35 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या फिर डी लौह युग से? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक प्रकार का क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा की बात करें तो इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों, ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ह्वेनसांग कौन थे? तो चीनी तीर्थयात्री, और इन्होंने भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो मेगास्थनीज। ध्यान रखिएगा, कौन आया था? मेगास्थनीज, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, इंडिका। तो अगर आपसे पूछे इंडिका पुस्तक किसकी रचना है, तो आपको आंसर क्या करना है? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन देखिए, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है? तो देखिए, कल भी हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था, कलहन द्वारा रचित है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो देखिए, बी ऑप्शन में दिया है कश्मीर का इतिहास। सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, सारनाथ स्तूप ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाराणसी। सारनाथ की बात करें, ये एक स्थान का नाम है और यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। साथियों, उज्जैन की बात करें, पूछा जाता है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे देखिए, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो साथियों, पाणिनि की बात करें तो पाणिनि जो है संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक व्याकरण शास्त्री। आगे देखिए, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं किस स्थान से? तो साथियों, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन में दिया हुआ है मोहनजोदड़ो। साथियों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कालीबंगन भारत के किस राज्य में स्थित है? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर बताइए, सम्राट अशोक के पिता
कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। देखिए बिंबिसार नहीं होगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जबकि यहाँ पे बिंदुसार कौन थे? सम्राट अशोक के पिता। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और बिंबिसार की बात करें तो इसके पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे और अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। और वृहदत्त की बात करें तो साथियों मौर्य वंश का आखिरी शासक था वृहदत्त। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार जो है अधिकतर किसके बने होते थे? तो यहाँ पर इसका आंसर है ताम्र, टीन तथा कांस्य के। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तांबा, टीना तथा कांस्य के बने होते थे। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहला वेद का नाम है ऋग्वेद। तो सबसे पहले ऋग्वेद आएगा, उसके बाद आपका आएगा सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट में अथर्ववेद। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है। वेद टोटल 4 है, वेदांग 6 है, उपनिषद 108 है और पुराण पूछे तो 18 है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उपनिषद पूछा गया है, आंसर क्या होगा? 108 उपनिषद है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। कल भी हमने इस क्वेश्चन को आपको बताया था। तो देखिए साथियों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम पूछे महावीर स्वामी है। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है पार्श्वनाथ है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था कौन था? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। पंचतंत्र को किसने लिखा? चलिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र को। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? सही आंसर है तक्षशिला, जो कि वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर 15 के लिए आंसर क्या होगा? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो साथियों इसका प्राचीन नाम था गौड़, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है गौड़। ये बंगाल का प्राचीन नाम था। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? तो कोलकाता में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख क्या है? तो साथियों आपने सुना होगा नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। ये क्या है? तो साथियों ये जो है भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए अगर नागर की बात करें तो नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। इससे शैली के मंदिर जो है मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं। वहीं द्रविड़ शैली की बात करें, द्रविड़ और वेसर, तो द्रविड़ और वेसर शैली के मंदिर दक्षिण भारत में
पाए जाते हैं। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन ध्यान रखना है। शक संवत का प्रथम मास पहले बताना है। तो साथियों, शक संवत का प्रथम मास होता है चैत्र। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है। और अंतिम मास पूछे तो ये होता है फाल्गुन। नगर कोझिकोड कहलाता था। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए। नगर कोझिकोड कहलाता था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कालीकट। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। केरल में मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर जो है ये कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो नगर कोझिकोड ये कालीकट कहलाता था। और ये कहाँ पर है? तो केरल में। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो साथियों, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मनु को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो साथियों इन्होंने रामायण को लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो साथियों फाहियान की बात करें ये किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया था और हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो 23 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये हुआ था कहाँ पर? वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षेत्र कुंडलपुर में। तो यहाँ पे देखिए वैशाली दिया हुआ है, सी ऑप्शन सही है। और भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो साथियों चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का अन्य नाम पूछे तो कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मी लिपि में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो साथियों नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय जो है गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना करवाया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? गुप्त वंश, बी ऑप्शन। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो साथियों अभी हमने आपको बताया गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में।
बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसे ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? चलिए 28 के लिए आंसर बताइए। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो साथियों इसका सही आंसर है कनिष्क। ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसी के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना किया है। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो देखिए दीदारगंज जो है एक ऐतिहासिक स्थान है जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास में स्थित है और दीदारगंज से 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा क्षेत्र के लिए? मौर्य। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? तो मौर्य काल की है। दीदारगंज से जो यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई है, इसमें विद्वानों का मत है यह मूर्ति जो है मौर्य कालीन है। तो आंसर क्या होगा? मौर्य। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो साथियों हड़प्पा की बात करें तो ये किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक। किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? देखिए कल भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, इसलिए आपसे बोलते हैं आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो सांची जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और इस स्तूप का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए साथियों मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन धर्मशास्त्र है और मनुस्मृति जो है विधि विषय से जुड़ा है, विधि यानी कानून से। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? सही आंसर है दिगंबर। देखिए दिगंबर और एक है श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर ये दो संप्रदाय जैन धर्म के दो संप्रदाय है, ध्यान रखिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो साथियों आयुर्वेद के जनक के रूप में चरक को जाना जाता है और चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क के दरबार में, और इन्होंने ही चरक संहिता की रचना भी किया है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप जो है किसका प्रतीक है? मृत्यु का है, पहला उपदेश का, जन्म का या फिर गृह त्याग का? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मृत्यु का प्रतीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।